श्राद्ध पक्ष शुरू। पितरों को कैसे करे प्रसन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चॉइस और मैं हूं आपके साथ सुहानी। आज से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व माना जाता है। यह कालखंड हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से हमारे पितर धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत आज 7 सितंबर रविवार से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर रविवार को सर्व पितृ अमावस के साथ होगा, यानी पूरे 15 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। इन दिनों में परिवारजन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और संतान की उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म आमतौर पर 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है। इसमें पिता, पितामह यानी दादा और पर पितामह यानी परदादा शामिल होते हैं। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार पिता को वसु के समान, दादा को रुद्र के समान और परदादा को आदित्य के समान माना गया है। इन 3 पीढ़ियों को पितरों का प्रतीक मानकर उनका श्राद्ध करना अनिवार्य बताया गया है। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना है। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन की अपनी विशेषता होती है। उदाहरण के लिए पूर्णिमा श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। इसी तरह प्रतिपदा श्राद्ध उन लोगों के लिए जिनका देहांत किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो। इसी क्रम में 15 दिनों तक हर तिथि पर संबंधित तिथियों का विवरण इस प्रकार है। 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा श्राद्ध होगा। 8 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा श्राद्ध किया जाएगा। 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीय श्राद्ध होगा। 10 दिसंबर बुधवार को तृतीय और चतुर्थी श्राद्ध होंगे। 11 सितंबर को गुरुवार को पंचमी श्राद्ध होगा। 12 सितंबर शुक्रवार को षष्ठी श्राद्ध होगा। 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी श्राद्ध किया जाएगा। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी श्राद्ध होगा। 15 सितंबर सोमवार को नवमी श्राद्ध होगा। 16 सितंबर मंगलवार को दशमी श्राद्ध होगा। 17 सितंबर बुधवार को एकादशी श्राद्ध किया जाएगा। 18 सितंबर गुरुवार को मघा श्राद्ध। 20 सितंबर शनिवार को चतुर्थी श्राद्ध होगा और 21 सितंबर रविवार को सर्व पितृ अमावस होगी, जिसमें महालया अमावस भी कहा जाता है। इसी दिन में सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं जो किसी विशेष तिथि पर अनुष्ठान नहीं कर पाए। पूजन विधि के अंतर्गत घर के आंगन में सबसे पहले आटे से चौक बनाया जाता है। फिर तुरई के पत्ते या सफेद कपड़े पर खीर, पूरी, हलवा, दाल, चावल, मौसमी सब्जियां और गंगाजल अर्पित किया जाता है। इसके बाद हवन किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा व वस्त्र दान दिए जाते हैं। अर्पित भोजन का कुछ हिस्सा सबसे पहले गाय, कौए, कुत्ते और चींटियों को खिलाना आवश्यक माना गया है। कौए का इसमें विशेष महत्व है क्योंकि इसे यमराज का दूत और पितरों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि कौआ अर्पित भोजन ग्रहण कर ले तो समझा जाता है कि पितृ प्रसन्न हो गए हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होगा। अंत में कहा जा सकता है कि पितृपक्ष केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि यह पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। जो लोग भक्ति और निष्ठा से इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं उनके जीवन में शांति, समृद्धि और मंगल का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज चॉइस।